नमस्कार। नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लास के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ जिससे आज की क्लास अच्छे से स्टार्ट हो सके आपकी। अभी आपने 1 बजे मैथ की क्लास पढ़ी, अभी इसके कुछ देर पहले आपने मैथ की क्लास पढ़ी होगी और आप सारे लोग मैथ की क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो मैथ का वीडियो देख लेंगे, मैथ की क्लास देख लेंगे। आप लोगों के लिए ही हमारा संस्थान पूरी तरीके से तैयार है, आप लोगों के लिए ही हम सब कुछ लेकर आए हैं। जहां एक और सब कुछ बंद है कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सब बंद है, वहीं दूसरी ओर हमारा संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आया है जिसमें हम आपको साइंस और इसके साथ आपको मैथ की भी क्लासेज जब दे रहे हैं तो सारे लोग मैथ की क्लास जरूर देख लीजिए और साइंस की क्लास आपको लगातार मिल ही रही है तो अच्छे से पढ़िए। हमारे संस्थान के द्वारा आपको निरंतर मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए, सारे लोग जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाओ जिससे आज की क्लास आपकी अच्छे से स्टार्ट हो सके। इसके पहले का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता तक का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोगों ने इसको अच्छे से नोट्स भी बना लिया होगा, ठीक ना। अब आ जाइए सारे लोग। अच्छा देखिए, जिन्हें मान लीजिए नोट्स जिन्होंने नहीं बनाया है वो इस नंबर पर, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है या जिन्हें नोट्स चाहिए जो नहीं बना पा रहे हैं वो इस नंबर पर 86 87 88 91 77 86 87 88 91 77 इस पे जो है अपना नाम और क्लास लिखकर भेज देंगे। 86 87 88 91 77 पर उन्हें नोट्स तुरंत प्रदान कर दिया जाएगा। और मान लीजिए जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तो उन्हें ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। आइए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपको पढ़ना क्या है। आज आपको पढ़ना है अम्ल क्षार और लवण का 6वां पार्ट। आज आपको पढ़ना है अम्ल क्षार और लवण का कौन सा पार्ट बताइए? आज आपको 6वां पार्ट आज आपको पढ़ना है। अम्ल क्षार और लवण का आज आपको 6वां पार्ट पढ़ना है। 5 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे तरीके से और जिन्हें नोट्स चाहिए वो हमसे मांग लेंगे, उन्हें हम तुरंत नोट्स दे देंगे। बस समझ में आ रहा ना। नोट्स हमारा ही आप बनाइएगा, इधर उधर का नोट्स एकदम मत बनाइए। कोई क्वेश्चन बैंक कोई और जो नोट्स दे रहे हैं छोड़कर आप हमारा नोट्स बना लीजिए, इसी से आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ये जान लीजिए। कोई क्वेश्चन में कोई किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आइए बच्चों, आइए हम आज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जैसे अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता तक का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसके आगे का हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं और नोट्स सारे लोग जो है हम जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेंगे, हमसे मांग लेंगे, हम उन्हें नोट्स दे देंगे। आइए देखिए, अब अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण। आप सारे लोग हेड डालेंगे क्षार के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण में जैसे देखिए इनका जो स्वाद होता है, आप जानते हो क्षार का स्वाद कैसा होता है। आप कहोगे सर इनका जो स्वाद होता है वो क्या होता है बताइए? वो कड़वा होता है। इनका स्वाद क्या होता है? क्या होता है बताइए? कड़वा होता है। तो पहली ही चीज लिखेंगे कि इनका स्वाद कड़वा होता है। इनका स्वाद कड़वा होता है। इनका स्वाद क्या होता है? आप कहोगे सर इनका स्वाद कड़वा होता है। पढ़ाया है ना मैंने। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ये जो होते हैं क्षार, वो जल में, क्षार जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। जो क्षार होते हैं वो जल में क्या होते हैं बताइए? विलय होते हैं। क्षार जल में विलय होते हैं। विलय होना मतलब क्या? पूरी तरीके से मिल जाते हैं। क्षार जल में विलय हो जाते हैं। दूसरा आप लिखेंगे जो क्षार होते हैं बच्चों वो जल में क्या हो जाते हैं बताइए? वो जल में विलय हो जाते हैं। जल में विलय हो जाते हैं। अब आप इधर समझ लें, विलय मतलब होता है बच्चों मिलना। विलय मतलब हो जाता है, विलय मतलब पूरी तरीके से मिल जाना। पूरी तरीके से क्या हो जाना? मिल जाना। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लीजिए ये गिलास है और इस गिलास में मान लीजिए आपने क्या भर रखा है बताइए? पानी। आपने क्या भर रखा है?
पानी भर रखा है और इस पानी में अगर हम मान लीजिए मिला देते हैं चीनी, इस पानी में हम क्या मिला रहे हैं बताइए, चीनी, तो आप देखते हो चीनी पानी में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। तो इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। समझ में आया ना। तो इस वजह से जो क्षार होते हैं बच्चों वो जल में क्या हो जाते हैं बताइए, जो क्षार होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं, क्षार जल में विलय हो जाते हैं। फिर आइए देखिए अगला, जो क्षार होता है बच्चों वो लाल लिटमस पेपर को, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को, किस लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, आप कहेंगे सर लाल को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है बताइए, लाल को नीला कर देता है। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आप लिखेंगे क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और जो अम्ल होता है वो क्या करता है, वो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है बताइए, नीला कर देता है। ठीक ना। आइए, मैथ की क्लास आपको डेली दी जा रही है। मैथ आप सारे लोग जिन्होंने अभी तक मैथ का वीडियो नहीं देखा है वो मैथ का वीडियो देख लेंगे, ग्रुप में उसका लिंक दिया हुआ है और चैनल पे भी उसके नीचे है जो है, तो मैथ आप लोग देख लीजिए जिन्होंने मैथ का वीडियो नहीं देखा है। और अच्छे तरीके से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, आप सारे लोग अच्छे से पढ़िए। और केमिस्ट्री साइंस का जो हमारा ये वीडियो है आप सारे लोग देखिए उसको, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि जितना हम पढ़ा देंगे, यकीन मानिए जो हम पढ़ा देंगे वही पेपर में आएगा, 100% हम गारंटी दे रहे हैं। जितना साइंस आपको पढ़ा दिया जाएगा वही आपके पेपर में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये जान लीजिए जो है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। चलिए फिर देखिए, साबुन देखे हो, साबुन, साबुन आप यूज करते हो ना, सुबह बहुत साबुन लगाते होगे चेहरे पे नहाने के लिए। साबुन जो होता है, नहाने वाले साबुन की बात कर रहे हैं, साबुन क्या होता है, चिकना होता है कि नहीं होता, बताओ, साबुन चिकना होता है कि नहीं होता। आप कहोगे हाँ सर साबुन क्या होता है बताइए, चिकना होता है। साबुन क्या होता है, आप कहोगे सर साबुन चिकना होता है। तो ये जो होते हैं, यानी ये जो क्षार होते हैं, क्षार, आप ध्यान समझना, ये जो क्षार होते हैं वो साबुन की तरह चिकना होते हैं। क्षार जो होते हैं वो साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षार जो होते हैं वो साबुन की तरह बताइए क्या होते हैं, चिकने होते हैं। आप लिखेंगे क्षार साबुन की तरह, किसकी तरह, साबुन की तरह, क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं। चलिए क्लियर हो गया, यहां तक की बातें समझ में आ गई ना। अच्छा, क्षार की पहचान आप कैसे करते हो कि जिसमें क्या लगा रहे, जिसमें आपका अगर OH लगा रहता है तो वो क्या कहलाता है बताइए, वो आपका क्षार कहलाता है। यही तो चीज ना, जिसमें आपका OH लगा रहता है वो क्या होता है बताइए, वो क्षार होता है। ये चीजें मैंने आपको पहले बताई है। आइए अब बच्चों हेड डालेंगे हम लोग। अब हेड डालेंगे क्षार के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण। हेड डालिए क्षार के रासायनिक गुण। अब सारे लोग हेड डालेंगे क्षार के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया होगा उनके पास लाल बटन नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके पास लाल बटन आ रहा होगा, वो लाल वाले बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9th to 12th एकेडमिक क्लासेज के माध्यम से आपको क्लास दी जा रही है। गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेज दी जा रही है। और केवल आपको ही नहीं, आपके साथ क्लास 11th और क्लास 12th को भी लगातार क्लासेज दी जा रही हैं। तो यानी हम लोग पूरी तरीके से जुटे हैं। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। 1 बजे हाई स्कूल, 2 बजे हाई स्कूल, 3 बजे 11, 4 बजे आपका 4 से 5 12। लगातार हमारे संस्थान के द्वारा आपको क्लासेस प्रदान की जा रही है। पूरे गोसाईगंज में नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर हम लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं।
जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन में नंबर 1 पर है, उसी तरीके से ऑनलाइन के क्षेत्र में भी हम लोग नंबर 1 पर है। पूरे गोसाइकिल में हम ही लोग ऐसे हैं जो आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास दे रहे हैं। तो आप सारे लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ें, आइए, और एक अच्छे क्वालिटी में भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि बस खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ठीक ना, पूरे सिस्टम के साथ जैसे ऑनलाइन क्लास पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए अब चलिए देखिए, रासायनिक गुण में आप लोग हिंट डालेंगे। पहली रासायनिक गुण आप लोग हिंट डालेंगे, क्षार की क्रिया धातु के साथ, 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 क्षार की क्रिया धातु के साथ। हम बार बार आपसे बता रहे हैं, साइंस जितना हम पढ़ा देंगे, जितनी चीज़ें हमारे संस्थान के द्वारा आपको साइंस में दे दी जाएंगी, साइंस और मैथ में उतना ही क्वेश्चन फंसेगा, उससे ज़्यादा उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जान लीजिए, सेम टू सेम यही सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको बता देंगे, और आप जब पेपर देकर आएंगे आप खुद कहेंगे हाँ सर आपने जितना पढ़ाया है उतना ही आया है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए। चलिए, क्षार की क्रिया हम किससे कराएंगे बच्चों? धातु से कराएंगे। तो देखिए, धातु हम मान लीजिए ले लेते हैं आपका जड़न आपका क्या है बताइए? धातु है। जड़न क्या है आपका? धातु है, जिंक, है ना। और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे बच्चों बताओ? क्षार मतलब क्या ले लो? NaOH ले लो। क्षार होगा कि नहीं NaOH? बताइए, OH लगा है, क्षार होगा कि नहीं? आगे हम 2 लगा दे रहे हैं बैलेंस करने के लिए। इट गिव्स आउट। अब देखो रिएक्शन हम कराएंगे, कैसे रिएक्शन होगा? अब देखो इधर, अब बताओ यहाँ पे कई Na है। आप कहोगे सर यहाँ पे 2 Na है कि नहीं? 2 Na लिखा है ना, यहाँ पे 2 Na लिखा है कि नहीं लिखा है? आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कई Na लिखा है। आप कहोगे सर यहाँ पे 2 Na लिखा है, तो देखिए ये बन जाएगा Na2 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? Na2 बना सकते हैं। बाकी ये आपका क्या है? जड़न है, तो Na2 जड़न हो गया। और देखो Na2 जड़न हो गया। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ये ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आगे कितना लगा है? 2। तो Na2 ZnO2 होगा कि नहीं होगा बताओ? ये रिएक्शन होगा Na2 ZnO2, Na2 ZnO2। आगे 2 लगा कि नहीं लगा है? यानी ऑक्सीजन 2 है कि नहीं है? सोडियम के आगे 2 लगा, यानी सोडियम 2 है कि नहीं है बताइए? प्लस अब देखिए, अब बचा क्या है? आपने Zn भी ले लिया, आपने Na भी ले लिया, आपने O भी ले लिया, बचा क्या है आपका? बचा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन कितना है आपका? आप कहोगे सर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन की संख्या भी तो 2 है क्योंकि आगे 2 लगा है, प्लस H2 लिख लीजिए रिएक्शन, प्लस H2। अरे भैया आगे 2 लगा है, इसका मतलब सब 2 है। सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अगर आगे 2 लग गया इसका मतलब सब 2 है। रिएक्शन को अच्छे से लिख लीजिए, रिएक्शन को अच्छे से लिखिए। चलिए लिख लिए, बताएं। चलिए आइए फिर चलते हैं एक नए क्रम की तरफ। चलिए, हो गया वाला रिएक्शन, इसको आपने लिख लिया ना, अच्छे से आप समझ लेंगे, उम्मीद है मुझे कहीं दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी इसमें जो है। अगली हिंट डालेंगे आप, क्षार की क्रिया आप लोग अगली हिंट डालिए, क्षार की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, क्षार की क्रिया CO2 के साथ। आप लोग हिंट कर लीजिए, क्षार की क्रिया CO2 के साथ। क्षार की क्रिया CO2 के साथ। आइए, CO2 मतलब क्या होता है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, तो देखो हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, CO2 ले लेते हैं, और कोई क्षार ले लीजिए। क्षार ऐसा लीजिए जिसमें OH रहे, क्योंकि OH माने ही क्षार होता है। हम ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इट गिव्स आउट, CaOH का होल ट्वाइस, इट गिव्स आउट। अब देखो, अब आप बताओ
क्या बन सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो Ca है कि नहीं है, ये कैल्शियम है ना, एक है कि नहीं बताओ, कैल्शियम एक है, आप एक कैल्शियम लिख लो चुपचाप। यहाँ पे कार्बन एक है, आप कार्बन लिख दो। और देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 ये है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, 2 2 दोनों है, होल ट्वाइस लगा है। आप देखो यहाँ पे होल ट्वाइस लगा है, यानी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यानी टोटल 4 ऑक्सीजन है। 4 में से 3 चुरा लीजिए तो बन गया CaCO3। क्या बन गया, CaCO3 प्लस। अब देखो यहाँ पर ये हो गया ना, ये हमने लिख लिया। अब बताओ क्या बचा है आपका, C भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, हाइड्रोजन बचा है आपका। हाइड्रोजन कितना बचा है, 2। हाइड्रोजन कितना बचा है, 2। और ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, 3 तो लिए हो, अभी एक बचा नहीं बचा है, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी क्या बन गया, H2O बन गया कि नहीं बन गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। रिएक्शन को लिख लीजिए अच्छे से, रिएक्शन को अच्छे से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए अच्छे से। चलिए लिख लिए ना। उम्मीद करता हूँ आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसलिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा आपको दे सके, अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा सके, और जितना पढ़ा दे रहे हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, यही सब आपको काम देगा। और हाई स्कूल में ही नहीं, इंटर में भी आपकी केमिस्ट्री पूरी मजबूत रहेगी, ये जान लीजिए। अच्छा, अब इसका नाम देखिए, जो CaCO3 आपने बनाया है, ये जो बनाया है इसका नाम क्या है, तो लिखेंगे इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम लिखिए, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम जो है वो क्या है बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बताएं, एंजॉय करते हुए पढ़िए, आनंद लेते हुए पढ़िए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। हाँ, बहुत आराम से पढ़िए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। चलिए तब तक एक शायरी सुन लीजिए, फिर जो है आगे आपको बताते हैं। देखिए ये शायरी उनके लिए है जो नौजवान, एक नौजवान है जो सेना, जो सरहद पर है, और उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना करती है। तो वो 4 पंक्तियाँ मैं आपसे कहता हूँ, और पंक्ति अच्छी लगेगी, आप अंत में अपनी वाह ना, अपना जो भी आपको कमेंट देना होगा आप कमेंट कीजिएगा। पंक्तियाँ ये है कि किसी की शोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है, किसी की शोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है, किसी की शोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। हमेशा ढूंढती हैं तुम्हें बूढ़े बाप की आंखें, हमेशा ढूंढती हैं तुम्हें बूढ़े बाप की आंखें, चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है, चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है। आइए, यकीनन वो सरहद पर है तो हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, उस माँ के लिए जो यहाँ पे बैठती है लेकिन अपने बेटे के लिए जिस तरीके से मिन्नतें करती है, तो ये 4 पंक्तियाँ उनके लिए सलामत थी। आइए अब फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप हैंड डालेंगे क्षार को गर्म करने पर, अगली हैंड डालिएगा क्षार को गर्म करने पर, क्षार को गर्म करने पर। अब हैंड कीजिएगा क्षार को गर्म करने पर, क्षार को गर्म करने पर। मैथ का वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जरूर देख लेंगे। 1 बजे आपको डेली मैथ की क्लास मिल रही है, हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छा से अच्छा दे सके, तो आप सारे लोग जरूर से जरूर मैथ का वीडियो देखें। देखिए क्षार को क्या करने पर बताइए, क्षार को गर्म करने पर, तो ये MgOH का होल ट्वाइस है, ठीक ना, यानी ये आपका एक क्षार है। क्षार है कि नहीं आपका, आप कहोगे हाँ सर ये एक क्षार है क्योंकि OH लगा हुआ है। तो गर्म करेंगे, तो जैसे हम गर्म करेंगे देखिए हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा, अब यहाँ पे बताओ क्या ऑक्सीजन, आप कहोगे सर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, आप कहोगे सर 2 हाइड्रोजन, है कि नहीं, OH का होल ट्वाइस लगा है। तो देखो ये बन गया आपका MgO, ये क्या बन गया आपका MgO बन गया कि नहीं बन गया, MgO बन गया ना, यहाँ से Mg और 2 से 1 ले लीजिए। अब क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन प्लस क्या, प्लस H2O, प्लस H2O ऊपर लिख देंगे गर्म करने पर, ऊपर क्या लिखेंगे गर्म करने पर। ले लीजिए, लिखिए रिएक्शन, रिएक्शन अच्छे से लिख लीजिए सारे लोग।
हो गया? लिख लिए रिएक्शन, बताएं। क्लियर हो रहा है बातें ना? बातें हमारी क्लियर हो रही हैं? और लोग देखिए, वीडियो जब खत्म हो जाया करे इसके बाद जो भी आपको अच्छा बुरा लगा करे आप कमेंट्स जरूर किया करिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट्स जरूर किया करिए अपना, ठीक ना। देखिए मैं आपको कमेंट्स दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने कमेंट्स किया था। देखिए चैनल पे जितने लोग नए हैं फिर से बता दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी नए लोग हैं वो लाल बटन दबा दें, ठीक ना। आइए हम आपको कमेंट्स दिखा देते हैं। आपने जो कमेंट्स किया था आपके उस कमेंट्स को हम ले लेते हैं, आपको उस कमेंट्स को हम दिखा देते हैं। तब तक देखिए दीपक मौर्य जी का कमेंट है। दीपक मौर्य जी का कमेंट ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला नाइस वीडियो सर इन्होंने लिखा था। अभिषेक चौधरी वेरी वेरी नाइस वीडियो सर। आदर्श यादव सर और मुनीष मिश्रा जय हिंद वंदे मातरम। मेहराज अहमद यस सर। शिवानी गुप्ता जय हिंद। संतोष पांडे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा चलिए ठीक है, उन्होंने इस दिन धन्यवाद दिया था। और दीपक मौर्य और मेहराज अहमद वेरी नाइस वीडियो, चलिए बहुत अच्छी बात है। दिव्यांश वर्मा जय हिंद भारत जय भारत। और कार्तिकेयन वेरी नाइस वीडियो सर और जय हिंद वंदे मातरम। चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल चौहान वेरी नाइस वीडियो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का भाई। ब्रिलियंट सर। दिव्यांश वर्मा वेरी नाइस वीडियो सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सारे लोग कमेंट जरूर किया करें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक ना। और चैनल पर जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी नए लोग चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। आइए देखिए एक विशेष सूचना आपको हम बता दें। जैसे देखिए इंग्लिश क्या नाम है, मैथ की क्लास आपको डेली 1 बजे मिलेगी। मैथ की क्लास 1 बजे डेली आपको मिलेगी, ठीक ना। डेली 1 बजे आपको मैथ की क्लास जैसे मिल रही है तो मिलेगी, अगर मान लीजिए कोई व्यवधान बीच में नहीं आता है, ठीक। और साइंस की क्लास देखिए, जो साइंस की क्लास है वो आपको एक दिन छोड़ छोड़ कर मिलेगी। साइंस की क्लास डेली नहीं मिलेगी। साइंस की क्लास जैसे आज मिल गई, अब आज के कल नहीं परसों मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, साइंस की क्लास अब कल नहीं मिलेगी परसों मिलेगी। लेकिन देखो अब साइंस और इंग्लिश 2 चीज़ है, आप ध्यान समझो। पहले साइंस भी है और क्या है आपका इंग्लिश भी है। तो आपको एक दिन साइंस पढ़ाया जाएगा, एक दिन इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना। एक दिन आपको साइंस पढ़ाया जाएगा और एक दिन आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश। तो अब कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। ध्यान दीजिएगा, एक दिन आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, एक दिन आपको इंग्लिश। तो आज आपको साइंस पढ़ा दिया गया है तो कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, 2 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। कल आप लोगों को 2 बजे, कल आप लोगों की 2 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। एक दिन साइंस एक दिन इंग्लिश, ठीक। तो आपको दोनों चलता रहेगा। और 1 बजे मैथ की क्लास रहेगी, 1 बजे मैथ, 1 बजे मैथ रहेगी, 2 बजे साइंस और इंग्लिश रहेगी। लेकिन एक दिन साइंस और एक दिन इंग्लिश, तो कल इंग्लिश रहेगा, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, ऐसे चलता रहेगा। तो कल आप लोगों को 2 बजे इंग्लिश की क्लास मिलेगी, ठीक ना। सारे लोग चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप सारे लोग जितने भी नए बच्चे हैं सबको बता दीजिए। और जो नए बच्चे अभी तक नहीं ग्रुप में जुड़े हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, उनको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। 86 87 88 91 77 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, उनको ग्रुप से क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे इंग्लिश की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।